आपने सुना कि कैसे अर्जुन के हाथ पैर सब कांपने लगे बीच रणभूमि में पहुंचने पर। यही होता है, अगर इंसान ऐसी किसी बहुत बड़े युद्ध में फंस जाता है तो उसके हाथ पांव ऐसे ही फूल जाते हैं। फिर वो परमात्मा को याद करता है। अगर वो परमात्मा को पहले ही याद कर ले तो शायद इसकी नौबत ही ना आए। परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है। अब आप आगे सुनिए कि अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या बोल रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार से अध्याय 1 समाप्त हो रहा है, जिसमें अर्जुन के मन की जो भी व्यथा थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बता दी कि उनके अंदर से युद्ध करने की इच्छा ही खत्म हो गई, ये सब देख के कि उनके ही परिवार के लोग चारों तरफ खड़े हैं। और उन्होंने एक बात कही कि अनवांछित संतानें मतलब जैसे आज के युग में लोग जनसंख्या बढ़ाते ही जा रहे हैं, किसी का कुछ मतलब ही नहीं है, क्यों पैदा हो रहे हैं, इंसान जन्म क्यों ले रहा है, किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ रही है चीज़ें। बाकी आगे का अध्याय 2 कल से शुरू होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।